हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हेमंत संरक्षिता और मैं आप सभी का बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ में वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्यक एजुकेशन ग्रुप में। सो फ्रेंड्स, आज हम तीसरे दिन और आगे के विषय में जानने वाले हैं बड़े ही परफेक्ट तरीके से। और आज आपका एक मेमोरी टेस्ट भी होने वाला है। अब स्टूडेंट्स कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी टेस्ट इज दिस। तो ये टेस्ट जो मैं पढ़ाऊंगा, मैंने इस पर अच्छे से वर्क किया है। तो यदि कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच करने के बाद में लर्न कर पाएगा तो उसे मेरी ओर से मिलेंगे 10 में से 10 मार्क्स। और जो स्टूडेंट्स वीडियो को 2 टाइम वॉच करने के बाद में लर्न कर पाएगा उसे मिलेंगे मेरे 10 नंबर्स में से 6 मार्क्स। और जो स्टूडेंट 3rd टाइम वीडियो वॉच करने के बाद में लर्न कर पाएगा उसे मिलेंगे 4 मार्क्स। तो इसका मतलब है जो फर्स्ट टाइम वीडियो वॉच करके लर्न कर पाता है तो उस स्टूडेंट्स का माइंड परफेक्ट है। और जो स्टूडेंट 2 टाइम वीडियो वॉच करने के बाद में लर्न कर पाता है उसका माइंड एवरेज परफेक्ट है। और 3rd टाइम वीडियो वॉच करने के बाद में जो करता है उसका माइंड यानी कि थोड़ा वीक है, उसे अपने माइंड पर बहुत ज़्यादा वर्क करने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो परफेक्ट नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। और आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए अपने माइंड को बिल्कुल कंसंट्रेट कर दीजिए। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए, लार से स्टार्ट करते हैं। लार, सलाइवा। तो अगर हम अपने मुंह की, अपनी बॉडी की बात करें तो हमारे मुंह में डेली 1.5 लीटर सलाइवा बनता है प्रतिदिन। और जिसका पीएच होता है 6.8। कितना पीएच होता है? 6.8, यानी कि 0.2 कम 7 से 6.8 पीएच होता है। 1.5 लीटर डेली सलाइवा बनता है। अब सलाइवा में होते हैं एंजाइम, लेकिन पहले एंजाइम को जानना जरूरी है। तो जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और हमारी बॉडी में फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में लाखों तरह के प्रोटीन होते हैं, लाखों तरह के प्रोटीन होते हैं। और एंजाइम भी एक प्रोटीन ही है, एंजाइम भी एक प्रोटीन ही है, जिसे बोलते हैं रासायनिक उत्प्रेरक। रासायनिक उत्प्रेरक, बायोकेमिकल कैटालिस्ट जिसे हम बोलते हैं, बायोकेमिकल कैटालिस्ट जिसे हम बोलते हैं। तो देखिए, अब हम देखते हैं एंजाइम इन सलाइवा, यानी कि हमारी लार में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो देखिए, हमारी लार में होता है पहला टाइलिन, टा से टाई और टाइलिन, याद रखिएगा टाइलिन एंजाइम होता है लार में। दूसरा एंजाइम होता है लाइसोज, लाइसोज। अब इनका कार्य क्या क्या होता है फ्रेंड्स, तो चले जानते हैं। तो देखिए, जो एंजाइम में जो सलाइवा होता है फर्स्ट, कौन सा? टाइलिन। इसका कार्य क्या होता है? यह स्टार्च का पाचन करने में हमारी हेल्प करता है। क्या करता है? स्टार्च का पाचन करने में हमारी हेल्प करता है। दूसरा जो है लाइसोज, ये क्या करता है? कभी कभी हम गंदा फूड या गंदे बैक्टीरिया वाला खाना खा सकते हैं या खाया जाता है हमारे द्वारा, किसी के भी द्वारा। जब गंदे बैक्टीरिया या गंदा खाना खाया जाता है तो गंदे बैक्टीरिया उसकी बॉडी में चले जाते हैं। और जो गंदे बैक्टीरिया होते हैं उन गंदे बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है ये लाइसोज एंजाइम। तो देखा क्या जबरदस्त काम है इस लाइसोज एंजाइम का, गंदे बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो अब हम बात करते हैं खाना कैसे कैसे स्टोमक में पहुंचता है। तो हम खाना खाते हैं फिर, तो ये जो आपको नली दिख रही है जिसे बोलते हैं ग्रास ट्यूब। क्या बोलते हैं? ग्रास ट्यूब। इस ग्रास ट्यूब से फूड ऐसे होता हुआ यहाँ पर पहुंचता है हमारे स्टोमक में। और स्टोमक भी एक पेशिया है, एक पेशी होती है, मतलब पेशिया होती है। स्टोमक बहुत सारी पेशियों से मिलकर बना होता है। अब ये जो ग्रास ट्यूब होती है इसकी जो लेंथ होती है वो 23 to 25 यानी कि 23 से 25 सेंटीमीटर होती है इस ग्रास ट्यूब की लंबाई। और ये ग्रास ट्यूब क्या करती है ना, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, उस प्रकार से खाने को धकेलती है और धकेल कर पहुंचा देती है स्टोमक में, स्टोमक में। और इस नली का, इस ग्रास ट्यूब का फैलना और सिकुड़ने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है कर्माणु कुंचन। क्या कहलाता है? कर्माणु कुंचन। और फिर फ्रेंड, यहाँ पर इस स्टोमक में खाना आ जाता है और लगभग 4-5 घंटे तक यहाँ पर ठहरता है, 4-5 घंटे तक यहाँ पर ठहरता है। तो फ्रेंड्स, आपने कभी क्या ये सोचा है कि जब हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे स्टोमक में पच जाता है, और जब हम कोई मीट मांस कुछ भी खाते हैं तो वो भी हमारे स्टोमक में पच जाता है। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि हमारा जो स्टोमक है वो भी मसल से मिलकर बना है, पेशियों से बना है, तो वो क्यों नहीं पचता? तो देखिए, मैंने इसलिए दूसरा डायग्राम बनाया है
यहाँ पर ये ही समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको ग्रीन ग्रीन कलर का यहाँ पर लेयर दिखाई दे रहा होगा, ग्रीन ग्रीन कलर का लेयर दिखाई दे रहा होगा। इस लेयर को बोलते हैं श्लेष्मा परत। श्लेष्मा परत, ये श्लेष्मा परत एक प्रकार की प्रोटेक्शन लेयर होती है, प्रोटेक्शन लेयर होती है। इस प्रोटेक्शन लेयर को बोला जाता है म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। और ये म्यूकस ही, ये प्रोटेक्शन लेयर ही हमारे स्टोमक को पचने से बचाती है फ्रेंड्स, बचाती है। ठीक है, अब यहीं से इस लेयर से ही निकलता है जठर अम्ल, जिसे बोलते हैं गैस्ट्रिक एसिड। क्या निकलता है? जठर अम्ल, गैस्ट्रिक एसिड निकलता है। और इस गैस्ट्रिक एसिड से निकलता है HCl और आपका गैस्ट्रिक जूस। अब यहां से निकलता है गैस्ट्रिक एसिड और गैस्ट्रिक एसिड से निकलता है, गैस्ट्रिक एसिड से निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और आपका गैस्ट्रिक जूस। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, अभी हमने बात किया था कि खाना 4 से 5 घंटे तक स्टोमक में ठहरता है। अब वहां पर खाना सड़ सकता है, लेकिन उस सड़ने से बचाने के लिए यहाँ पर HCl काम करता है, उसे सड़ने से रोकता है। और जो मिर्च मसालों वाला खाना होता है वहां पर उससे मतलब HCl ज़्यादा बनता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना शुरू कर दें, क्योंकि ये हम मतलब नियंत्रित मात्रा में ही हमें खाना चाहिए। अगर हम इसे ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो फिर हमें क्या हो जाता है फ्रेंड्स, इसकी मात्रा बढ़ने पर एसिडिटी हो जाता है। और फिर उस एसिडिटी को रोकने के लिए हम कुछ भी, जैसे कि इनो, हम लेते हैं MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम घोल लेते हैं, जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, या हम इसे कहते हैं एंटाएसिड। एंटाएसिड का मतलब है ऑपोजिट ऑफ एसिड, यानी कि जो एसिड का विरोध करता है, एसिड का विरोध करता है। तो HCl ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो हम लेते हैं उसे रोकने के लिए। अगर एसिडिटी हो जाती है तो क्या, MgOH का होल ट्वाइस, जिसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और अगर हम इसके pH की मान बात करें, इसके pH मान की हम बात करें तो इसका pH मान पूरा होता है 10 pH मान होता है इसका। तो दूसरा जो गैस्ट्रिक जूस है फ्रेंड्स, ये जो गैस्ट्रिक जूस है, इससे 3 तरह के एंजाइम निकलते हैं, जिन्हें मैं कहूँगा RPL। RPL क्या है? देखिए, रेनिन है, पेप्सिन है और लाइपेज है। तो आपको इसी तरह से ये लर्न करना होगा, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज, RPL। ठीक है, तो देखिए रेनिन की अगर हम बात करें तो देखिए रेनिन जो है, रेनिन बड़ी मात्रा में बनता है बच्चों में। जो बच्चे होते हैं छोटे, बिल्कुल छोटे, जो बच्चा जो होता है वो 6 महीने तक अपने माँ के दूध पर ही पूरी तरह से डिपेंड होता है। तो बच्चों में ये ज़्यादा बनता है। क्यों ज़्यादा बनता है? क्योंकि ये मिल्क को तोड़ने का काम करता है, उसका पाचन करता है। ठीक है, तो मिल्क को पाचन कर देता है ये रेनिन। और आपने देखा भी होगा, जब कोई बच्चा उल्टी करता है तो उसका वो दूध जो निकलता है वो दही के समान दिखाई देता है, क्योंकि वो पच जाता है। तो ये मिल्क का पाचन करने का काम करता है रेनिन। लेकिन अगर दूध के दही में बदलने की बात आए तो वो बदलता है लैक्टोबैसिलस एंजाइम। कौन सा एंजाइम बदलता है दूध को दही में? लैक्टोबैसिलस एंजाइम। तो ध्यान रखना है। दूसरा, अगर हम पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। प्रोटीन जैसे चना हो गया, पल्स हो गया, मीट, अंडा, दूध, कुछ भी हम प्रोटीन लेते हैं तो उस प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है वो आपका पेप्सिन, सॉरी। तो अगर हम बात करें फिर लाइपेज की, देखिए जो लाइपेज होता है वो फैट को बॉडी में तोड़ देता है। फैट को क्या करता है? बॉडी में तोड़ देता है। अगर कोई व्यक्ति खाना ना खाए और जो उसका फैट होता है फिर वो ही पचना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से फैट को बॉडी में तोड़ देता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये टॉपिक था, मैंने बहुत फास्ट कराया है और उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो मैंने बताया था। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।